भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले सचेतन नागरिक मंच को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस पवित्र भूमि में बुलाया। आप सब बड़ी संख्या में आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। ये जानते हुए आप लोग आए हैं कि आज तूफान आने वाला है, फिर भी आए हुए हैं। आदरणीय प्रशांत भट्ट जी, आज आपसे, हम तो बहुत पहले से प्रशांत जी को जानते थे, प्रशांत जी हमको नहीं जानते थे। तो इसी बहाने प्रशांत जी से मिलना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रशांत जी, महावीर जी, ये तीसरा कार्यक्रम है अपना, तीसरी बार बुलाया। श्री विभास मजुमदार जी, आदरणीय ब्रह्मानंद जी, सामने बैठे सभी बहनों, भाइयों, मित्रों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज आपने कार्यक्रम ऐसा रखा हुआ है, तो उस पे मुख्य विषय पे आने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि तूफान आने वाला है। बहुत बढ़िया। लता जी हैं, हमारे हर कार्यक्रम में आती हैं। आदरणीय तुलसियान जी भी आए हुए हैं, एक बार खड़े हो जाइए तुलसियान जी। मैं धनो धान्यों में तुलसियान जी ने कार्यक्रम रखा था, लगभग 1,500 लोग आए थे, तो मैं 15 मिनट बोला और उसके बाद जाने लगा, तो तुलसियान जी ने बोला कार्यक्रम फिर से करेंगे, तो शायद फिर का तुलसियान जी कार्यक्रम रखने वाले हैं, डेट अनाउंस कर देंगे वो। 2-3 महीने हम दोबारा फिर यहाँ आएंगे। सच्चाई यह है कि हमको तो बंगाल में अपना घर लगता है, और कारण बताता हूं। महाराज चंद्रगुप्त के समय से और उनके बाद तक बार बार वो उत्तर प्रदेश के महाराज कौशल से उपाध्याय मांगते थे। तो कभी 500 उपाध्याय लिया, कभी 1000 उपाध्याय लिया, कभी 1500 उपाध्याय, और ये चला स्कंदगुप्त तक चला। तो उत्तर प्रदेश से उपाध्याय लिया, प्रयाग, फैजाबाद, अयोध्या आसपास से चटगांव में बसा दिया। तो जो उपाध्याय चटगांव गए वो हो गए चट्टोपाध्याय। फिर उपाध्याय लिया, उनको बंदगांव में बसा दिया, झारखंड में पड़ता है, वो हो गए बंदोपाध्याय। फिर उपाध्याय लिया, गंगा सागर के आसपास बसा दिया, वो हो गए गंगोपाध्याय। फिर उपाध्याय लिया, अपने आसपास बसा दिया मुख्य स्थान पे, वो हो गए मुखोपाध्याय। फिर अंग्रेज आए, उनको लगा नाम बड़ा लंबा है, तो बंदोपाध्याय जी तो उनका बनर्जी, तो चट्टोपाध्याय जी तो चटर्जी, तो मुखोपाध्याय जी तो मुखर्जी। तो आपके पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल तो बांग्लादेश हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे उपाध्याय आए और पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में फैल गए। इसलिए मुझे जब भी यहां आता हूं ऐसे लगता है चलो हमारे पूर्वज कहीं न कहीं यहां दिखाई पड़ रहे हैं। मान लीजिए कि काली मां प्रसन्न हो गई आपसे और आपको वरदान देती हैं, एक तुम्हारी मुराद पूरी हो सकती है। अब मुझे ये बताइए कि अगर वो आपकी मुराद, आप वो कौन सी मुराद आप पूरी करना चाहोगे? कोई एक बताइए फटाफट, मैं लिखता हूं। नहीं, आपको वो तो जैसा प्रशांत जी ने बताया, वो तो सचेतन नागरिक करेंगे। आपको मान लीजिए ये आशीर्वाद मिलता है कि भैया एक समस्या आप ठीक कर सकते हो, तो आप वो कौन सी समस्या ठीक करना चाहोगे? वो समस्या मुझे बताओ। समस्या पूछ रहा हूं, मतलब आप घुसपैठ रोकना चाहोगे, पूर्ण मतदान, कोई धर्मांतरण रोकना चाहेगा,
कोई चाहेगा कि, और बोलते जाओ ना, फटाफट बोलो जल्दी, क्या क्या है? शायद मैं आपको सवाल समझा नहीं पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आप कौन सी समस्या आप चाहते होगे कि हमारे घर के सामने जो अवैध कब्जा हो रहा है, भारत में अवैध कब्जा बंद हो जाए? पीओ के अंदर आना चाहिए। भाई साहब का कहना है कि पीओ के अंदर आ जाना चाहिए। अगर इनको आशीर्वाद मिला तो माता से कहेंगे पीओ के अंदर कर लो, चलो पीओ के अंदर हो गए। आप चाहोगे कि वक्फ बोर्ड कैंसिल हो जाए और ठीक है, और आप कह रहे हो कि घुसपैठिए बाहर हो जाए, मतलब एनआरसी हो जाए। आप चाह रहे हैं कि दोबारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था फिर से लागू हो, एक ही बात हो गई। आप चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, और आप चाहते हैं कि सारे नागरिक सचेतन हो जाएं। आप चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, और लता जी बोलिए। आप चाह रहे हैं कि विदेशी स्कूल बंद हो जाएं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं बिना नाम लिए कि भारतीय स्कूल खुले और विदेशी स्कूल बंद हो जाए। जी ठीक है, और हाँ जी, समझदार विपक्षी। अब विपक्ष को ट्रेनिंग करानी पड़ेगी फिर तो। ठीक है, और मतदान शांति से हो, हिंसा न हो, गौ हत्या बंद हो, और ठीक है। अब 40-45 मिनट में इतना ही हो पाएगा। आप लोगों ने आज भर का बता दिया। अब अगले कार्यक्रम में, जब तुलसियान जी का कार्यक्रम होगा, फिर वहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल मैं वकालत करता हूं, लेकिन मैं पहले इंजीनियर था। मैंने 3 कंपनियों में एज ए इंजीनियर काम किया, फिर छोड़ के इधर आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। ऐसी कोई समस्या नहीं है। पता नहीं, लोग बार बार कहते हैं प्रशांत जी कि भारत में कलयुग है, भारत में कलयुग है। मुझे समझ में नहीं आता कि सिंगापुर में कलयुग क्यों नहीं है, ये जापान में कलयुग क्यों नहीं है, फिनलैंड में कलयुग क्यों नहीं है, न्यूजीलैंड में कलयुग क्यों नहीं है। ये पूरा पूरा कलयुग भारत में क्यों है? जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, अगर फ्रांस में नहीं है, अगर न्यूजीलैंड में नहीं है, अगर आपके फिनलैंड में नहीं है, कोरिया में नहीं है, इसका मतलब वहां तो कलयुग नहीं है। आपके फिनलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान में ना घूसखोरी है, ना कमीशनखोरी है, ना जमाखोरी है, ना मिलावटखोरी है, ना कालाबाजारी है, ना नशा तस्करी है, ना मानव तस्करी है, ना अवैध निर्माण है, ना धर्मांतरण है, ना घुसपैठ है, ना नशा, ना जिहाद है, ना पत्थरबाजी है, ना कुछ भी नहीं है। भारत में है, और फिर हम कहते हैं भारत में कलयुग है। अगर कलयुग तो पूरे दुनिया में होना चाहिए, फिर वहां क्यों नहीं है? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। अच्छा, क्योंकि प्रशांत जी ने जहां बात छोड़ी है, मैं वहीं से आगे बढ़ता हूं। अब सवाल यह है कि अचेतन तो छोड़िए, सचेतन लोग भी इतने स्वार्थी हो गए हैं। जूता पॉलिश करवाना है तो बढ़िया वाला मोची चाहिए, कपड़ा प्रेस करवाना है बढ़िया वाला धोबी चाहिए, गाड़ी सर्विस करानी है बढ़िया वाला मैकेनिक चाहिए, इलाज कराना है बढ़िया वाला डॉक्टर चाहिए, गाड़ी चलवानी है बढ़िया वाला ड्राइवर चाहिए। हर जगह बढ़िया 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 बढ़िया। वहां पार्टी वार्टी नहीं देखते, वहां कुछ नहीं देखते, जहां अपना खुद का फायदा। बच्चे को ट्यूशन पढ़वाना है बढ़िया वाला टीचर चाहिए,
स्कूल भेजना है, पहले 10 स्कूल का सर्वे करेंगे, फिर एक स्कूल में एडमिशन कराएंगे। आंख बंद करके एडमिशन नहीं कराएंगे। ये मैं सचेतन लोगों की बात कर रहा हूं, अचेतन की बात नहीं कर रहा हूं। अचेतन वाले तो भी छोड़िए। लेकिन जिससे देश चलवाना है, जिससे राज्य चलवाना है, जिससे देश चलवाना है, जिससे पूरे समाज की दिशा और दशा तय करवानी है, उस समय क्वालिटी नहीं, या तो जाति के आधार पे, या तो भाषा के आधार पे, या तो क्षेत्र के आधार पे, या तो भाषणबाजी के आधार पे, बतौलेबाजी के आधार पे, पता नहीं। और कुछ तो भय के मारे वोट करते। भय के मारे ड्राइवर नहीं बदलते, भय के मारे डॉक्टर नहीं बदलते, भय के मारे धोबी नहीं बदलते, भय के मारे स्कूल नहीं बदलते, भय के मारे सांसद विधायक बदल देते। और ये कौन कर रहे हैं? अचेतन नहीं, सचेतन लोग कर रहे हैं। थोड़ा कड़वा है, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, अपने दिल पे मत लेना। आप लोग तो सचेतन ही हो। अरे मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो 3-4 करोड़ 5 करोड़ लोग वीडियो देखेंगे, मैं उनको कह रहा हूं। और जो लोग वीडियो देखेंगे उनमें भी सबको नहीं कह रहा। अपने आप समीक्षा कर लीजिए। अगर आप हमारे इस खांचे में फिट बैठते हो तो अपने दिल पे ले लो, और नहीं तो आगे फॉरवर्ड कर दो। भैया मेरे पास तो हर बीमारी का इलाज इसी में है, मैं इसके बाहर नहीं जाता। और मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिस पे मैं पीआईएल नहीं कर चुका हूं या पीआईएल नहीं करने वाला हूं। भारत के साथ, भारत की संस्कृति के साथ, भारत की परंपरा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और वो किसके द्वारा? जिनको भारत की संस्कृति मजबूत करने की जिम्मेदारी थी।